DC2 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम बात करेंगे 7वें प्रश्न के बारे में। इसे भी हम खुली बातचीत के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के द्वारा अच्छी जानकारी मिल रही है, आपके काम की है जानकारी और आपको आपके पेपर में ये सहायता कर रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके काम आ रही है। तो हम बात करेंगे स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयाम कौन से हैं? ठीक है, यह स्वास्थ्य की परिभाषा मतलब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्दी जो हम बोलते हैं कि व्यक्ति हेल्दी है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और दूसरा इसमें है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयाम कौन से हैं। आयाम मतलब डिमेंशंस। हेल्थ की डिमेंशंस क्या क्या है, कौन कौन सी डिमेंशंस है जिस पे हेल्थ का असर पड़ता है। तो देखें, यहाँ पे अगर परिभाषा की बात की जाए, हो सकता है आपको ये प्रश्न आए या ना आए, पर इसके आयाम के बारे में आपको ज़रूर प्रश्न आ सकता है। तो एक आध आपने परिभाषा इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो एक आप कर लेनी है। आपने 7वें प्रश्न में है। तो यहाँ पे जैसे शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थितियों को स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये आपने देख लेना है कि जो भी आपको आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल बात करेंगे डिमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो 5 आयाम हैं, 5 डिमेंशंस हैं हेल्थ की। सबसे पहले फिज़िकल डिमेंशन, फिर मेंटल डिमेंशन, फिर सोशल डिमेंशन, स्पिरिचुअल डिमेंशन एंड वोकेशनल डिमेंशन। तो इनके बारे में अलग अलग से बात करेंगे। तो देखें, पहले है शारीरिक आयाम या फिज़िकल डिमेंशन। तो इसका मतलब क्या है कि देखें, अगर किसी व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त है तो उसका सारा जीवन हम मानते हैं कि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं, हम किसे मानते हैं कि वो स्वस्थ व्यक्ति है, कैसे पता चलता है। ये चीज़ देखें, शारीरिक आयाम की बात करते हैं तो शरीर हमें दूर से ही चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, चाहे हम उससे बात करें किसी व्यक्ति से या ना करें। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य के रूप में व्यक्ति के फिज़िकल जो उसका फिज़िक है उसके ऊपर जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति का कद काठी कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है। ठीक है, उसके हाथों की पैरों की त्वचा कैसी है। ये चीज़ें जो है ये सामने से देखने से पता चल जाती हैं और इसी से हम जांच सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। व्यक्ति का हड्डियों का ढांचा कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है। ठीक है, उसकी जो लंबाई और उसकी जो कद काठी है और उसका जो शरीर की बढ़तर है उसका अनुपात कैसा है। अनुपात का मतलब कि कई व्यक्ति जो होते हैं वो उनका अगर कद कम है, कद छोटा है, पर उनकी जो बॉडी है वो हैवी है, भारा है वो व्यक्ति, तो वो बेढबा लगेगा। ठीक है, उसे हम स्वस्थ नहीं मानते। तो इसी के साथ व्यक्ति चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए। ये चीज़ें सारे बाहर से दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, उसकी चमड़ी जो है, आंखों की त्वचा जो है वो ढिलकी हुई नहीं होनी चाहिए, आंखों के नीचे गड्ढे ना पड़े हो, पेट बाहर ज़्यादा ना निकला हो, आकार ठीक हो। ठीक है, और ये चीज़ें जो आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी शारीरिक आयाम में कि शारीरिक बनतर को देखकर हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य पता लगाने से सबसे पहला हमारा तरीका कौन सा हो सकता है कि उसका शारीरिक आयाम, उसकी फिजिकल डिमेंशन से हम उसकी तंदुरुस्ती का पता लगा सकते हैं। दूसरा है मानसिक आयाम, मेंटल डिमेंशंस। इसका मतलब क्या है कि देखें, कोई व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल रह रहा है चाहे, फिर भी हम उसकी जो मानसिक जो उसकी तंदुरुस्ती है उसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप खुद भी और आपके आसपास रहने वाले आपके घर के सदस्य या आपके दोस्त मित्र जो हैं, कई ऐसे होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मतलब उन्हें बहुत जल्दी छोटी सी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है।
ठीक है। कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके लिए किसी का दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ अपनी मस्ती में रहते हैं, वो अपनी खुशी में रहते हैं, वो दूसरे के दुख दर्द को महसूस नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ को दर्शाती है कि आपका जो मानसिक तंदुरुस्ती है वो किस लेवल की है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम ये मानते हैं कि इतना समझदार होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि किस वक्त मुझे कौन सी बात कैसे करनी है। ठीक है, गम के समय अगर किसी के घर में शोक है, कहीं पे कोई डेथ हुई है, तो वहाँ पे जाकर अगर हम जोक करेंगे, दूसरों के साथ हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो ये चीज़ें आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको दर्शाती है कि आप सही नहीं हैं। और क्या हो सकते हैं कि जो व्यक्ति आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो। इसका मतलब क्या है कि कई लोगों के मन में हर वक्त कोई ना कोई द्वंद चला रहता है, कोई ना कोई युद्ध चल रहा था मन के अंदर, वो अशांत रहते हैं। ठीक है, आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि वो व्यक्ति हर समय परेशान रहता है, उसके मन में कोई ना कोई चिंता चलती रहती है। कई व्यक्ति होते हैं जैसे हर समय अपने आप को कोसने की आदत रहती है। ठीक है, हमारे बीच भी होंगे कि पेपर नहीं आया हो, मैंने ये कर दिया, मैंने ये याद नहीं किया, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, और जो दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील ना हो, जो दूसरे की, वही बात मैंने पहले की कि जो दूसरे के दुख दर्द को ना समझ सके, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता ना हो। इसे आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप पर काबू ना पा सके। मतलब क्या है कि ज़रा सी पीड़ा आई, ज़रा से कोई बीमारी आई, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं बिल्कुल अपने आप को ख़त्म मानना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बचूंगा नहीं, मुझे तो ये हो गया, वो हो गया। और कई व्यक्ति आप ऐसे होंगे जिनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का टाकरा करते हैं और उससे भी उबर जाते हैं। जिसका अपनी भावनाओं, विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण ना हो। वही बात जैसे पहले की कि कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि जरा सी बात हुई और वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके मन में हर समय ईर्ष्या चलती रहती है, जेलसी होती रहती है उन्हें दूसरों के साथ हर समय जेलसी होना। ठीक है, जेलसी को पॉजिटिव वे में ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमने देखा कि किसी दूसरे साथी के अच्छे नंबर आए तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं और ज़्यादा पढूं, मैं और ज़रा तैयारी करूं और अच्छे नंबर लूं। ठीक है, बजाय इसके कि मैं उससे ईर्ष्या करूं। ठीक है, कई व्यक्तियों में भय होता है, आत्मग्लानि मतलब इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, अपने ऊपर हमेशा शक करना, अपने आप को काबिल ना मानना, अपने ऊपर विश्वास ना होना। मानसिक स्वास्थ्य मापना अत्यधिक कठिन है। सामान्यतः मानसिक रूप से अधिक अस्वस्थ व्यक्ति को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना अपना टेम्पर आपको जल्दी बता देते हैं। आपसे बातचीत करते समय वो अपने आप को साबित कर देते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। ठीक है जी, एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें हो, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता दूसरों के प्रति पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपके जो साथी हैं, आप जिनसे कोई भी इंटरेक्शन करते हो, तो आप उनके ऊपर भी गलत प्रभाव डालोगे। आप उनके जो साथ जो भी बातचीत कर रहे हो वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हर एक बात पे जल्दी वो गुस्सा दिखा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो मानसिक रूप से चिड़चिड़े हों, ठीक है, तो उनका जो शारीरिक तंदुरुस्ती है वो भी कम होगी। ऐसे व्यक्ति जैसे हम कहते नहीं कि कई बार घरों में ऐसे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं कि ये तो सूखा ही रहेगा, ये तो सड़ा ही रहता है। ठीक है, इसे तो हमेशा क्रोध ही लगा रहता है। तो ऐसे बच्चों की जो शारीरिक तंदुरुस्ती है वो भी अच्छी नहीं हो पाती। अगला हमारे पास है सामाजिक आयाम, सोशल डिमेंशंस। सोशल डिमेंशंस का मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति
समाज में अपना अच्छा काम कर रहा है, अपने भाईचारे के साथ, अपने आस पड़ोस मोहल्ले में अपने पड़ोसियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, सामाजिक जहाँ पे कोई भी सोशल एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो सारे समाज के लिए हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका हम मानेंगे कि वो सामाजिक तौर पर बहुत तंदुरुस्त हैं। ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति के स्वयं के अंदर, उसके एवं समाज के सदस्यों के बीच तथा समुच्ची मानवता एवं स्वयं के बीच सौहार्द एवं अखंडता की भावना एवं उनके प्रति कटिबद्धता की इच्छा। तो इतनी मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बातें सिंपल हम भाषा में कर रहे हैं वैसे ही आप बना के लिख सकते हो कि सामाजिक तौर पर कौन सा व्यक्ति तंदुरुस्त माना जाएगा, जिसका हमारे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो समाज के प्रति सकारात्मक रहते हैं उनका अपनी सेहत के प्रति भी सकारात्मक रवैया रहेगा। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, हमारा मोहित व्यक्तित्व होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हर जगह उनका वेलकम होता है। ठीक है। जो हमेशा सड़े रहते हैं, जो अच्छी तरह से बात नहीं करते, ठीक है, जो घुल मिल नहीं पाते, तो वो लोग अवॉइड रहते हैं और उनका डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक होता है, बजाय इसके कि जो हर जगह खुल मिल कर बात करते हैं, दूसरों का साथ देते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, उनमें घुल मिल कर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का हर जगह आदर सम्मान रहता है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति की समाज में पहचान भी बहुत ज़्यादा होती है, उसे हर जगह पहचाना जाता है, सभी व्यक्ति उनसे वाकिफ़ होते हैं। चौथा है आत्मिक आयाम या स्पिरिचुअल डिमेंशन। स्पिरिचुअल डिमेंशन का क्या मतलब है? इसे भक्ति भाव से जोड़कर देखना है आपने, पर इसे आपने धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ना है। ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है कि इसका मतलब व्यक्ति का धार्मिक कट्टर होना नहीं है, क्योंकि भारत जो हमारा देश है यहाँ पे हम धर्म में बड़ी आस्था रखते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने परिवारक जो उनका धर्म है जहाँ पे वो पूजा वगैरह करते हैं, तो उसके प्रति उनकी आस्था होती है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारे जो देश का कल्चर है, हमारे देश की नैतिकता जो है वो हमारे धर्म में छिपी हुई है। हमें धर्म की शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि हम अपने समाज के प्रति अच्छे बने, हम अपने नैतिकता के जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाएं। ठीक है। हमें हमारे धर्म जो हैं बेसिक उनका क्या है कि सच बोलो, ठीक है, दूसरों का भला करो, कभी भी किसी का नुकसान ना करो, ठीक है, और मिल बांट कर खाओ। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये चीज़ें हैं कि आप धार्मिक होने के साथ साथ दूसरों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखें, दूसरों की सेवा करना, ठीक है, अपने रीति रिवाजों के अनुसार। इसमें ये बात मोटे तौर पर आपने लिखनी है कि इसका मतलब धार्मिक कट्टरता नहीं है, परंतु एक धार्मिक व्यक्ति जो अपने धर्म में आस्था रखता है या अपने धार्मिक के मूल्यों को मानता है, उनके जो उपदेश है उनको मानता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो समाज के नैतिक मूल्यों की पालना करेगा, समाज में अच्छे गुणों का विस्तार करेगा, उसमें अच्छे गुण विद्यमान होंगे। ठीक है। वो दूसरों का भला करेगा, दूसरों की सेवा करने की कोशिश करेगा, अच्छे काम करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, सच बोलेगा। तो ये चीज़ें फिर आपके हेल्थ में आ जाती हैं, आपकी हेल्थ में ये शामिल होती हैं चीज़ें, और उसी के डिमेंशन के आधार पर इसे आप में देखा जाता है। हम मानते हैं कि नहीं, समाज में आपका देखो एक आपकी पिक्चर बनी होती है कि आपके एरिया में अगर कई लोग ऐसे होंगे कि आप कहेंगे कि हाँ अगर उसने बात कही है तो ठीक है, मैं इसे मानता हूँ क्योंकि उसने कहा है तो ये सच कहा होगा। ठीक है। और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके प्रति आपका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि हाँ उसने ये बात कही है तो मैं इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं करूँगा क्योंकि उसका किसी को भी विश्वास नहीं है। तो ये नैतिक मूल्य जो है वो हमारे धर्म से हमें आसानी से मिलते हैं। और पाँचवा यहाँ पे डिमेंशन है आयाम, जो है वो है व्यवसायिक, वोकेशनल जो आयाम है वो कैसे आपकी हेल्थ में शामिल होगा? वो ऐसे शामिल होगा
कि देखिए हर एक व्यक्ति अपना अपना कोई ना कोई काम करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई काम करता है, तो वही उसका कर्म क्षेत्र बन जाता है, वही उसका फील्ड होता है जहाँ पे उसने काम करना होता है। तो ये मान के चलें कि जैसे देखें जो हमारे साथी अभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं या जो वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, उनका आपने यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जितना उनसे काम लिया जाता है वो मतलब मनुष्यता के विरुद्ध है कि उनसे इतना काम लिया जाता है, परंतु उनको वेतन जो है वो बहुत कम दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब से खुश नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर वो अपनी जॉब से खुश नहीं है तो उनके जो हेल्थ पे ये चीज़ें असर डालेंगी, ठीक है। काम के प्रति अगर आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है तो आपकी हेल्थ नो डाउट बढ़िया होगी, आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, आप चिड़चिड़े नहीं बनोगे, आपके मेंटल लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके सामाजिक लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आय अच्छी है, अगर आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है तो आप समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लोगे। देखिए एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो नो डाउट आप चिड़चिड़े बनोगे, आपके ऊपर